ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ निबंध इस मामले पर बिल्कुल सटीक बैठता है। नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी है और पूरा उत्तर प्रदेश इस मामले से हिल सा गया है। अब आते हैं मामले पर। मैनपुरी जिला के गांव गोकुलपुरा और सारा गांव पड़ता है। वहां से 22 जून 2023 को सोनू की बारात जाती है इटावा जिला के चौबिया थाना के गंगापुर गांव में, जहां उनकी शादी 22 जून को 2023 को होनी तय है। बारात जाती है, शादी होती है, धूमधाम से स्वागत होता है, लोग खाना पीना खाते हैं, घर के कुछ खास मेहमान रुक जाते हैं, बाकी लोग खाना पीना खाकर आधी रात तक वापस लौट आते हैं। दुल्हन पक्ष वाले बहुत खातिरदारी करते हैं बारातियों का और 23 जून 2023 को लगभग 2 बजे तक दुल्हन के साथ बारात की विदाई हो जाती है। दुल्हन अपने ससुराल आती है, बाराती अपने अपने घर चले जाते हैं और शाम को दूल्हे के घर जश्न मनाया जाता है डीजे बजा करके। डीजे बजता है, लोग, घर के लोग, आस पड़ोस के लोग नाचते हैं, गाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। और तब दूल्हे का बड़ा भाई शिववीर जाता है, घर से कोल्ड ड्रिंक लाता है और दूल्हे को पिलाता है, दुल्हन को पिलाता है और सभी जितने खास मेहमान हैं वहाँ पर नाच गाने में व्यस्त हैं, सबको पिलाता है कोल्ड ड्रिंक। और सभी लोग समय बीतने के साथ साथ रात गहराती जाती है, सभी लोग अपने अपने घर जाकर के सो जाते हैं। दुल्हा दुल्हन भी ऊपर वाली मंजिल पर चले जाते हैं, वहीं सो जाते हैं। सुबह होती है, सब दिनचर्या समान रहती है, सब लोग अपना उठते हैं और उठती है दूल्हे की बहन। दूल्हे की बहन उठती है और जिसका नाम प्रियंका बताया जाता है, पास के गांव के पास के जंगल में शौच के लिए सुबह सुबह चली जाती है। और साथ ही उठता है शिववीर, दूल्हे का बड़ा भाई। शिववीर उठता है और घर से फरसा निकालता है और फरसा निकाल कर हाथ में लेकर पहुंचता है दुल्हा दुल्हन के कमरे में ऊपरी मंजिल पर। दुल्हन का किवाड़ खोलने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और वह घुस जाता है अपने छोटे भाई के कमरे में, जो अपनी पत्नी के साथ, नई नवेली दुल्हन के साथ सोया हुआ है। शिववीर जाकर के फरसे का वार करता है उस नई नवेली दुल्हन के ऊपर, जो कल 23 जून को आई थी दुल्हन बनकर इस घर में। बहुत अरमान लिए, बहुत सपना मन में सजाए हुए और ताबड़तोड़ वार होता है फरसे का और उसके शरीर के अंग छिन्न भिन्न होने लगते हैं और थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वह शांत पड़ जाती है और फिर फरसे का वार
शिववीर अपने भाई सोनू के ऊपर करना शुरू कर देता है। जहाँ फरसा पड़ता है अंदर तक धंस जाता है, अंग छिन्न भिन्न हो जाता है और कुछ समय के पश्चात ही सोनू का भी अंत हो जाता है। वह इस दुनिया को, उसके प्राण इस शरीर को छोड़ देते हैं। इतने पर भी शिववीर की आत्मा नहीं बढ़ती है। वह नीचे आता है। नीचे आकर देखता है चारपाई पर उसका बहनोई, शादीशुदा बहनोई जो प्रियंका का पति है सौरभ, उस पर ताबड़तोड़ फरसे का वार करता है और उसकी जान भी ले लेता है शिववीर, अपने बहनोई की जान। उसके बगल में उसका दोस्त, शिववीर का दोस्त दीपक नाम का व्यक्ति जो सोया हुआ था, उस पर भी वार करता है फरसे का और दीपक की जान लेने में भी उसे न हिचक होती है, न शर्मिंदगी होती है और न कोई डर। 4 व्यक्ति फरसे के वार से अभी तक मर चुके हैं और 5वां व्यक्ति खुद कातिल का भाई भूलन नाम बताया जाता है। 5वां कत्ल अपने भाई का करता है, भूलन का, जो सबसे छोटा है। और तब तक कातिल की पत्नी सामने आ जाती है। अपने पत्नी के कमरे में घुसता है, जो अपनी मामी के साथ सोई हुई है, उसकी पत्नी डाली पर ताबड़तोड़ वार करने की सोचता है और 1-2 वार करता है, लेकिन फरसा जो है वो चारपाई के पाइप पर लग जाता है और इतनी ज़ोर से मारा गया था कि वह डंडा टूट जाता है। डंडा कमज़ोर पड़ गया था, डंडा टूट जाता है और तब वही धारदार गणासा उठा करके, जो फरसे का टूटा हुआ था धारदार आगे का हिस्सा, उसी से पत्नी पर ताबड़तोड़ वार करता है। पत्नी घायल हो जाती है और मामी जब आती है छुड़ाने तो मामी पर भी वार करता है। मामी भी घायल होकर के गिर जाती है। कमरे में चारों तरफ खून ही खून, ब्लड ही ब्लड फैल चुका है ऊपर से नीचे तक। और तब कातिल के पिताजी आते हैं, उन पर भी वार करता है। कातिल की माँ आती है, उन पर भी वार करता है। चारों लोगों को घायल कर देता है और तब जाता है अपने कमरे में, तमांचा निकालता है और तमांचे को कनपट्टी पर सटाता है और फायर करता है। फिर उसकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों, कहानी सुनने में और कहने में थोड़ी आसान लगती है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ यह घटना घटी होगी, कितना विभत्स दृश्य होगा वहाँ का। वह तो देखने वाले ही जाने और करने वाले ही और भुगतने वाले ही जानते होंगे कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। एक हंसता खेलता परिवार, सब कुछ तबाह हो गया। 4 आदमी, जो पत्नी की मामी और कातिल के माता पिता जो घायल हैं, उनको एडमिट कराया गया है और पुलिस ने तत्काल प्रभाव से 5:30 बजे पुलिस को फ़ोन किया गया। वहाँ पर पुलिस विभाग के बड़े बड़े आला अधिकारी तुरंत पहुँचते हैं और 500 जिसने कातिल ने जिन लोगों को मारा था और खुद कातिल का 100, कुल मिलाकर 600 हुए। 600 को अपने कब्जे में लेकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए
पुलिस रवाना कर देती है ताकि ज़्यादा लफड़ा ना हो। लड़की के घर वालों से घर वाले तुरंत यहाँ पर पहुंचकर कोई बवाल न खड़ा कर दें। अब इस रहस्य से पर्दा कैसे उठेगा कि आखिर कत्ल करने के पीछे कातिल का उद्देश्य क्या था। खूनी को पकड़ने के लिए सबसे पहले उद्देश्य की आखिर उद्देश्य क्या होगा उसका, किस उद्देश्य से उसने खून किया है। पुलिस ने उसके पिताजी से सुभाष चंद्र नाम बताया जा रहा है कातिल के, शिववीर के पिताजी का। पुलिस ने जब पूछताछ किया तब सुभाष चंद्र जी ने जो कुछ बताया वह सुन करके ऐसा लगता है कि कातिल ने बहुत ईर्ष्या के चलते, बहुत जलन के चलते अपने परिवार का अपने ही हाथों विनाश किया है। पिताजी ने जो बताया है सुभाष चंद्र जी ने, उसके अनुसार अगर उनकी बात मानी जाए तो यह जो शिववीर है उसकी आमदनी अपने छोटे भाइयों की आमदनी से बहुत कम थी। छोटे दोनों भाई बहुत, सोनू और ये भूलन, बहुत मेहनत कर रहे थे और बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे थे। और वहीं पर शिववीर का काम धंधा ठीक नहीं था, नहीं चल रहा था, आमदनी ठप थी और इसी के चलते उसका अपनी पत्नी से भी बार बार आए दिन झगड़ा होता रहता था। अगर उनकी बात मानी जाए तब बहन जो है प्रियंका, उसका कहना है कि तीनों भाइयों में कोई मनमुटाव नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था। फिर हत्या का उद्देश्य क्या हो सकता है यह कोई नहीं बता सकता है। अगर शिववीर अगर जिंदा होता तो पूछताछ की जाती तो हत्या का मामला जो उद्देश्य है वह सामने खुलकर सामने आता। लेकिन हत्या के साथ साथ, हत्या करने के साथ साथ हत्यारा भी खुद को गोली मार करके और खुद को समाप्त कर लिया। तो यह तो राज ही रह गया। लेकिन असल बात यह है कि इतना खुंदक, इतनी ईर्ष्या किस काम की। ईर्ष्या का मतलब होता है कि अगर हमसे कोई आगे है तो हम उससे ज़्यादा मेहनत करके और उससे आगे हो जाएं। यही होता है प्रतिस्पर्धा। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में बहुत अंतर होता है। ईर्ष्या खुद को जलाती है, खुद को बर्बाद करती है, और प्रतिस्पर्धा आगे वाले को पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है। प्रतिस्पर्धा के चलते हम आगे वाले से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी पूंजी लगा करके, और उसको दिखा देते हैं कि भाई हम तुमसे आगे हो गए, पहले तुम हमसे आगे थे, अब हम तुमसे आगे हो गए। तो दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मतलब हमारा किसी के मन को दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए दूसरे के उन्नति से। और अब देखिए क्या होता है। पुलिस जांच कर रही है, जांच में क्या सामने आता है। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।